टॉपिक है डिकम्पोजिशन, यानी कि होता है अपघटन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल या कार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और मिनरल साल्ट में तोड़ दिया जाता है। ठीक, तो यह प्रोसेस न्यूट्रिएंट साइकिल का एक हिस्सा है और यह परिमित पदार्थ को पुनः साइकिल करने के लिए आवश्यक है। ठीक, यह क्या करता है, जैव मंडल में भौतिक स्थान रखता है। ठीक, तो इसी में फिर हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन में एनिमल का डिकम्पोजिशन, ठीक, यानी कि पशुओं का सड़ना। तो होता क्या है कि डिकम्पोजिशन मृत्यु के क्षण दो फैक्टर्स के कारण शुरू होता है। जैसे कि एनिमल का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें है, पहला है आत्मविनाश, यानी कि स्वयं के विनाश। ठीक, तो ऊतकों के टूट शरीर के अपनी जो आंतरिक रसायन और एंजाइमों द्वारा आत्मविनाश होता है। ठीक, उसके बाद इसी में है डिकम्पोज, सड़न। ठीक है, तो ऊतकों के टूटने वाले बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, इसमें सड़न होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या करता है, कैडेवर और प्रोटेसिस जैसे यौगिकों को क्या करता है, छोड़ता है, जो कि क्या करता है, ये एनिमल के टिश्यू के क्षय की अस्वाभाविक पुट्य गंध का मुख्य स्रोत का बताता है। ठीक, तो इसी में है प्राइम डिकम्पोजर बैक्टीरिया। ठीक, तो प्राइम डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या है, एक फंगाई है। यदि यह बॉडी कीड़े मकोड़े या अन्य किसी जानवरों के लिए यदि ये यूजफुल है, लाभदायक है, तो बड़े मेला होने वाले जो महत्वपूर्ण होते हैं उन पर ये भूमिका निभाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं डिकम्पोजर के स्टेप, यानी कि सड़न के कौन कौन से चरण हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पे है वर्टिब्रेट एनिमल, यानी कि जो कोशिकीय एनिमल होते हैं उनमें डिकम्पोजर की जो प्रोसेस का वर्णन करने के लिए 5 स्टेप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक, तो फर्स्ट है ताज़ा, यानी कि फ्रेश। ठीक, तो इसमें फर्स्ट है ताज़ा यानी कि फ्रेश। ठीक, तो यह उन एनिमल जिनमें हृदय होता है, तो जैसे हृदय को धड़कना बंद करने पर यदि तुरंत फ्रेश स्टेप शुरू होता है, ठीक, तो मृत्यु के क्षण से जो आपका जो शरीर होता है वो परिवेश है वातावरण के टेम्परेचर में मेल खाने के लिए ठंडा या गर्म करना शुरू कर देता है। ठीक, तो एक अवस्था के दौरान जिसे हम इनको वोल्टिस से कहेंगे, तो ये जैसे कि किसी डेथ हो जाता है तो डेथ के तुरंत बाद 3 से 6 घंटे के भीतर यदि उनका जो मांसपेशी है या जिनका जो ऊतक है वो कठोर और आराम यदि करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी दौरान ये उस काबिल नहीं बनता है। ठीक, चूँकि जो रक्त है उनको शरीर के माध्यम से पंप नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के दौरान यह शरीर के आश्रित भागों से किसी दूसरे में जाता है। ठीक, उसके बाद है ब्लोट। तो ब्लोट में क्या होता है कि ब्लोट यानी कि ब्लड का ब्लोटिंग करना। ठीक है, तो ब्लोट स्टेज स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि माइक्रोबियल इनका प्रसार चल रहा है। ठीक, तो इस अवस्था में क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सभी गैसों का संचय होता है। ठीक, तो शारीरिक की गुहा के भीतर गैसों का संचय पेट की गड़बड़ी का कारण बनता है और एक क्या करता है कि गैसों का जो उत्पादन होता है वो भी प्राकृतिक तरल पदार्थ के ऊतकों के कारण खराब हो जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे शरीर के भीतर गैसों का दबाव बढ़ता है और उसी समय जो तरल पदार्थ होता है वो प्राकृतिक छिद्रों जैसे कि नाक, मुंह और गुदा से बचने और आसपास के जो वातावरण है उसमें प्रवेश करने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक, उसके बाद है सक्रिय क्षय, यानी कि एक्टिव इरोशन। एक्टिव इरोशन कैसे होता है कि सक्रिय क्षय को यानी कि क्या करते हैं, सबसे बड़ी जनहानि की अवधि की विशेषता है। ठीक, तो यह नुकसान मैंगोट्स या फिर तामसिक भोजन के आसपास वातावरण में विघटन तरल पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए ही यह जरूरी है। ठीक, तो शुद्ध तरल पदार्थ यदि शरीर के चारों ओर जमा होते हैं तो
क्या करते हैं, वो एक अपघटन द्वीप बनाते हैं। तो इसी समय क्या होता है, जो टिश्यू और उनका जो डिकम्पोजिशन स्पष्ट रूप से बताता है कि मजबूत गंध जारी है। ठीक, तो सक्रिय क्षय के अंत को हम क्या करते हैं, शरीर के फुटपाथ तक दूर होने वाले मैंगोर्स के प्रवास से संकेत देते हैं। उसमें उसके बाद है उन्नत क्षय। ठीक, तो उन्नत क्षय में क्या होता है कि अपघटन क्या होता है, आसानी से उपलब्ध क्षयकारी सामग्री के नुकसान के कारण उन्नत क्षय के दौरान ही क्या होता है, बाधित होता है। ठीक, तो इस स्टेप के दौरान यदि कोई कीट गतिविधि कम हो जाती है तो उनका जो शव है वो मिट्टी पर स्थित होता है। ठीक, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो वनस्पति का मृत्यु ही साबित होगा, यानी कि जो वनस्पति है वो मरे हुए दिखाई देंगे। ठीक, तो जो शव है यानी कि जो मरे हुआ वो क्या करता है, उसके आसपास CDI मिट्टी या फिर कार्बन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद है सूखी अवशेष। ठीक है, तो सूखे अवशेष होता क्या है, शुष्क अवशेष अवस्था के दौरान यदि CTI के आसपास पौधे की वृद्धि कर पुनरुत्पादित होता है तो यह संकेत देता है कि इसके आसपास की मिट्टी मौजूद पोषक तत्वों को अभी तक अपने सामान्य अवस्था में नहीं लाए हैं। ठीक, उसके बाद है प्लांट का सड़ना। ठीक, तो प्लांट का सड़ना इस स्टेप में क्या होता है कि जैसे कि कोई पादप पदार्थ है, इनका जब डिकम्पोजिशन इन स्टेप के थ्रू होता है तो यह क्या करता है, पानी की लीचिंग के साथ वो शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे आसानी से जो खोए हुए और घुलनशील कार्बनिक यौगिक हैं वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो आपका प्लांट का जो जब डिकम्पोजिशन होता है या प्लांट जब सड़ते हैं तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकली विच्छेदन या पौधे के सामग्री के छोटे टुकड़ों के विखंडन के द्वारा शुरू हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो माइक्रोबियल उपनिवेश या फिर इसके लिए वो अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो जो छोटे मृत पौधे हैं वो प्लांट के इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, काफ़ी हद तक मिट्टी और आकशेरूपी जीव द्वारा इनका उत्पादन हो जाता है। ठीक, तो अभी जो भी हम जो बताए, जो भी निकाय बताए, उनके डिकम्पोजिशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक, तो इनमें है एलिमेंट के संपर्क में। ठीक, तो एलिमेंट के संपर्क में क्या होता है कि जैसे कि एक कोई मृत बॉडी है। ठीक, वो क्या करता है, उसका जो खुले एलिमेंट्स से पानी हो गया, हवा हो गया, इन सब के संपर्क में वो बॉडी आता है तो क्या करता है, वो अधिक तेज़ी से डिकम्पोज होने लगता है। ठीक, यानी कि एक शरीर की तुलना में बहुत अधिक जो इंसेक्ट हैं वो गतिविधि करके उनको आकर्षित करते हैं। ठीक, यह जैसे कि इसमें क्या होता है, यह जो प्रोसेस है वो सीमित संख्या में कीड़ों के कारण ही होता है। ठीक, जो क्या करता है, मिट्टी के नीचे अपने निचले तापमान में प्रवेश करता है। ठीक, तो एक एनिमल के बॉडी में जो डिकम्पोजिशन होती है उसकी दर और तरीके कई कारकों से इफेक्टिव होते हैं। ठीक, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, इसका मृत्यु का कारण हो गया, ऑक्सीजन होगी, उपलब्धता हो गया। ठीक, तो ये सभी क्या है, इनके डिकम्पोज होने का कारण है। उसके बाद है फूड का डिकम्पोज यानी कि भोजन का सड़ना। ठीक, तो भोजन का सड़ना इसमें क्या होता है कि जैसे कि भोजन या तो पौधे या जानवर का अपघटन, जिसे इस संदर्भ में बिगाड़ना कहा जाता है, यानी कि वह बिगड़ जाता है। ठीक, तो खाद्य विज्ञान के भीतर स्टडी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें खाद्य डिकम्पोजर या खाद्य अपघटन को इनका संरक्षण द्वारा धीमा किया जा सकता है, जैसे कि मांस का खराब होना। ठीक, यदि मांस को हम क्या करते हैं, अनुपचारित करते हैं तो क्या करता है, कुछ घंटों या दिनों तक जो मांस में जो विषाक्त जहरीला होता है वो संक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो संक्रामक होता है तो क्या होता है कि
जो स्पोएज है व्यवहारिक रूप से अपरिहार्य संक्रमण और बाद में क्या होता है बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वो क्या होता है सिर्फ मांस के अपघटन के कारण ही होता है। जब मांस अपघटन हो जाता है तो ये जो बैक्टीरिया और जो फंगस हैं वो उसी में उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। और फंगस द्वारा क्या होता है मांस का अपघटन स्टार्ट हो जाता है, जो जानवर द्वारा स्वयं मांस को संभालने वाले लोगों द्वारा और उनके उपकरणों द्वारा उनका वहन करते हैं, ठीक। तो मांस को क्या होता है लंबे समय तक खाने योग्य रखा जा सकता है, ठीक। तो भोजन का जो विषाक्त है रिसाव है उनको भोजन के प्राकृतिक क्षय के साथ सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ईस्ट से दूषित होने के लिए जिम्मेदार के रूप में इनको ठहराया जाता है, ठीक। जब इनका जो डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया नमी या फिर टेम्परेचर की स्थिति में तीव्र दर से जब इनको रिप्रोडक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि जो उचित स्थिति है उसमें बैक्टीरिया की इनमें कमी हो जाती है और इनका जो स्पोर है वो स्पष्ट रूप से बनने लगता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग की जो डिकम्पोज या फिर जो सड़न होता है उनके क्या रेट होती है, ठीक। तो डिकम्पोज की जो रेट होती है वो कारकों इफेक्टिव फैक्टर के आधार पे 3 सेट द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें है फिजिकल भौतिक वातावरण, जिसमें कि टेम्परेचर हो गया, नमी, सोइल प्रॉपर्टी से सब हो गया, ठीक। उसके बाद है आपका डिकम्पोजर के लिए जो मृत सामग्री है उनकी मात्रा और उनकी क्वालिटी हो गया। फिर थर्ड है माइक्रोबियल समुदाय की प्रकृति हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है कि जो आपका जो डिकम्पोज है जो सड़न है उसकी रेट इन सभी कारकों पर इफेक्ट होती है, ठीक। तो जो अपघटन है या फिर डिकम्पोजर है उसकी जो रेट है वो बहुत गीली या शुष्क परिस्थितियों में कम होती है, ठीक। तो ऑक्सीजन के पर्याप्त स्तर के साथ साथ इनका जो नम स्थिति है उनमें विघटन की दर सबसे अधिक होती है, ठीक। तो गीली मिट्टी में क्या होता है कि ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जो क्या करता है माइक्रोबियल का जो डेवलपमेंट होते रहता है उस समय वो उसको धीमा कर देता है, यानी कि सूखी मिट्टी में भी जो डिकम्पोज है वो धीमी हो जाती है और प्लांट का जो ग्रोथ होता है इनमें ये समर्थन इनको नहीं कर पाता है, ठीक। तो डिकम्पोजर के लिए उपलब्ध जो सामग्री है उनकी क्वालिटी, उनकी मात्रा क्या है, एक प्रमुख इनका एक फैक्टर है जो क्या करता है अपघटन की दर को प्रभावित करता है।